गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्राफिकल प्रॉब्लम हम कर रहे हैं 1D मोशन के अंदर, और इसके अंदर ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, जो सिंबल ए से दिया गया है बच्चों, वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, जो एक्स से दिया गया है, while मूविंग ऑन एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस एज शोन इन डायग्राम। भाई एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे इस डायग्राम के अनुसार पैराबोलिक रिलेशन से, पैराबोलिक ग्राफ से चेंज कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर, है ना, वेलोसिटी of the particle at x equal to 2 meter is minus 4 meter per second, then find its velocity at x equal to minus 2 meter। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं यहां से। पहले तो ये देखें, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ पोजीशन x कैसे दिया जाएगा। तो मैथमेटिकल रिलेशन for variation of acceleration with respect to x is given by, कैसे दिया जाएगा बच्चों। तो देखें, एक्सेलरेशन जो चेंज कर रहा है वो पैराबोलिक रिलेशन से चेंज कर रहा है, और हम जानते हैं कि जब भी पैराबोला आपको ऑरिजिन से पास करे और पैराबोला की ओपनिंग अगर वाई एक्सिस के अलोंग हो, तो पैराबोला का आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा एक्सेलेरेशन होगा, है ना, इसका x के अनुसार वेरिएशन क्या होगा, के ए इक्वल टू के एक्स स्क्वायर से दिया जाएगा। क्योंकि पैराबोला ऊपर आपको खुल रहा है ना, वो ऊपर ओपन हो रहा है, इसलिए डिग्री क्या होगा, x के ऊपर डिग्री 2 होगा। इसके लिए मैंने आपको बनाया हुआ है एक लेक्चर, जिसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी रिलेशन से कैसे पहचाने कि वो रिलेशन पैराबोलिक होगा, है ना, कि स्ट्रेट लाइन होगा कि एलिप्टिकल होगा। इसके ऊपर लेक्चर में पार्ट 2 बना चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर ग्राफिकल सेक्शन में डिस्कस कर चुका हूं। तो आप जाके वहां पे इन सब चीजों को समझ भी सकते हैं, फिर भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी से आप इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन पोजीशन के अनुसार ऐसे दिया जाएगा पैराबोलिक रिलेशन से। अच्छा, अगर यहाँ के की वैल्यू आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे गिवन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, एट x इक्वल टू 4 मीटर, y की वैल्यू क्या है बच्चों, अर्थात कि a की वैल्यू क्या है आपके लिए, a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास इस रिलेशन में अगर रखते हैं हम a इक्वल टू 1, है ना, और k की जगह कोई k जगह पे k रख दिया और x के जगह पे 4 रख दिया, तो ये हो गया बच्चों क्या, 4 का स्क्वायर। अच्छा, कितना हो जाएगा k की वैल्यू, k की वैल्यू 1/16 हो जाएगी बच्चों। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन का वेरिएशन x के अनुसार कैसे होगा, तो एक्सेलरेशन पोजीशन के अनुसार ऐसे चेंज होगा, 1/16 एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने एक रिलेशन निकाल लिया जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के अनुसार चेंज कर रहा है। अब यहां से हमें वेलोसिटी निकालना है। तो जब भी एक्सेलरेशन पोजीशन के अनुसार चेंज करे, तो एक्सेलरेशन के जगह पे हम रखते हैं v dv/dx। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज एक्सेलेरेशन dv by dt भी होता है और v dv by dx भी होता है, लेकिन अगर एक्सेलेरेशन x के अनुसार वेरी करे किसी क्वेश्चन में, तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, v dv by dx। तो a की जगह पे पुट किया हमने v dv by dx बच्चों पुट किया। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एक्सेलेरेशन की जगह पे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और यह है v dv by dx। तो इस इंटीग्रेशन को, इस रिलेशन को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आई इंटू डी एक्स, आई इक्वल टू ये हो गया v dv। अच्छा, दोनों साइड में प्रॉपर लिमिट से अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, है ना, कोरिलेटेड लिमिट के साथ, प्रॉपर लिमिट कहते हैं। वी गेट, हमें क्या मिलता है बच्चों, में ऐसे मिलता है, यहां पे क्या मिलता है, जब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है ना,
देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपको दे रखा है ना, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर कितना दे रखा है, -4। तो हमारे पास दिया है एट x इक्वल टू 2 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास कितना, -4, ठीक है। और लेट आपको कहां वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है कहां पे, x इक्वल टू -2 पे। तो लेट एट x इक्वल टू -2, है ना, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, v0, ऐसा आप मान ले, है ना। तो जब हम ऐसा इसको मान लिए तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो गया, देखें, इसको हटाता हूं बच्चों। अब देखें, इस इंटीग्रेशन को हम प्रॉपर करते हैं। तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, तो बाई फर्स्ट से हमें क्या मिलता है, तो बाई फर्स्ट हमें मिलता है एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। अच्छा 16 को इधर ले गए और 16 वी डी वी। अच्छा इधर हमने इंटीग्रेट किया और इधर भी हमने इंटीग्रेट किया। इधर लिमिट एक्स की क्या वेरी कर रहा है, ऐसे एक्स जब -2 मीटर है, तो इधर वेलोसिटी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि -2 पे, सॉरी, एक्स की वैल्यू जब 2 है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4 है। और x की वैल्यू जब आपके पास कितना है, -2 है, तो वेलोसिटी हमने क्या माना है बच्चों, v0 माना है। इस तरीके से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट है -2 और 2, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट है -2 और 2, है ना। और देखें यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 16, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है बच्चों, v0 और -4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया तो 1/3 तो बाहर आ गया, ये हो गया क्या, -2 का होल क्यूब दैट इज -8 हो गया। अच्छा 2 का होल क्यूब क्या हो गया, तो 2 का होल क्यूब बच्चों 8 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, -8 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये हो गया 8, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक है v0 स्क्वायर, v0 स्क्वायर, और एक बार क्या है, -4 का स्क्वायर अर्थात कि 4 का स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर। तो इसको आगे ले जाके और सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या मिलता है। आगे ले जाके सॉल्व किया हमने, -x एक्सिस था, तो इसको ले जाके आगे सॉल्व किया तो क्या मिला, -16/3 और -16/3 इक्वल टू -16/3, अच्छा इक्वल टू 8 v0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, 4 4 16, 16 और 8 96, 96। तो यहां से मिल जाएगा क्या, 8 v0 स्क्वायर इक्वल टू 96 -16/3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 v0 स्क्वायर, 3 6 18, 3 9 27, 1 28, 3 6 18, 3 9 27, और -16/3। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 6 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, है ना, 8 में से गया 2, और 8 में से 1 गया 7, और ये हो गया क्या, 272 बटे में 3 मिलेगा बच्चों। तो और इससे ले जाके अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आठ ले जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, और v0 स्क्वायर, 8 से ले जाके इसको डिवाइड किया तो 8 3 24, 3 34, है ना, ये 34/3, 34/3। तो इस तरीके से जो वेलोसिटी आया कहाँ पे, जहां निकालना है आपको, -2 मीटर के पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी कितनी आई, तो v0 इक्वल टू √34/3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों नीट में इस बार आ सकते हैं, और जेई में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जब भी एक्सेलेरेशन और पोजीशन के बीच में एक ग्राफ दिया हो और कुछ डेटा नहीं दिया गया हो कि एक्सेलेरेशन किस रिलेशन से वेरी कर रहा है, तो वो रिलेशन आप ग्राफ के नेचर को देख के निकाल सकते हैं। भाई आप लोगों ने ये किया हुआ है, एक्सेलेरेशन और पोजीशन के बीच में जब स्ट्रेट लाइन दिया होता है तो वो तो मैं क्वेश्चन करा चुका हूं,
यहाँ पे मैंने दिया है एक्सेलेरेशन और पोजीशन के बीच में पैराबोलिक रिलेशन, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन करते हैं इसमें मोशन 1D मोशन में ग्राफिकल प्रॉब्लम वाले सेक्शन में, है ना।